हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये अभी AIBE का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कर लेते हैं। हम सेक्शन नंबर 124 पर आते हैं। यहाँ से स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं। चैप्टर नंबर है 8। नेम ऑफ द चैप्टर है द इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन नंबर 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कितने नंबर सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 124 में। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस काज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिजर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किस बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर ये प्रोमिज करता है एक कॉन्ट्रैक्ट करके, यदि प्रोमिजर के कंडक्ट से या फिर किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से प्रोमिजी को कोई लॉस होता है तो प्रोमिजर खुद जिम्मेवार है। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। द प्रोमिजी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कौन? प्रोमिजी। एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। प्रोमिजी सिर्फ जो उसके पास अथॉरिटी है उसी स्कोप में काम करता है। इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिजर। यदि प्रोमिजी जो भी अथोराइज्ड किया गया है उसी स्कोप में रहकर काम करता है, उसे कोई लॉस होता है तो प्रोमिजर से वो लॉस रिकवर कर सकता है। इसमें नंबर 1 है क्या क्या रिकवर कर सकता है। नंबर 1 है ऑल डैमेजेस, सारे डैमेज रिकवर कर सकता है। दूसरा है ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट रिकवर कर सकता है। तीसरा है ऑल सम्स, सारे सम्स रिकवर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। ये कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिज और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। टू परफॉर्म द प्रोमिज और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी टू ए थर्ड पर्सन in case of his default. The person who gives the guarantee is called surety. जो गारंटी देता है वो श्योरिटी होता है। The person in respect whose default the guarantee is given is called the principal debtor. जिस पर्सन के लिए गारंटी देता है कि यदि ये पर्सन डिफॉल्ट करेगा तो मैं डैमेज भरूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है। तो जिसके बारे में गारंटी ली जाती है वो प्रिंसिपल डेटर होता है। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और जिसको ये गारंटी दी जाती है कि आपको मैं दूंगा, ठीक है, वो क्रेडिटर होता है। एक गारंटी में भी इधर ओरल और रिटन, गारंटी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसमें कितनी पार्टीज होती हैं? देर आर 3 पार्टीज। ठीक है। नंबर 1 क्रेडिटर, नंबर 2 प्रिंसिपल डेटर, नंबर 3 श्योरिटी। क्रेडिटर जो क्रेडिट देता है प्रिंसिपल डेटर को। ठीक है। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कुछ देता है, उस बात की गारंटी एक पर्सन लेता है, वो श्योरिटी होता है। श्योरिटी क्या कहता है? यदि प्रिंसिपल डेटर किसी तरह का कोई डिफॉल्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी मैं लेता हूं और वो डैमेज या जो भरना होगा मैं क्रेडिटर को दे दूंगा। ठीक है। ये गारंटी देता है वो श्योरिटी होता है। ठीक है। ये ओरल भी हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती है। नेक्स्ट है 127 में कंसीडरेशन फॉर गारंटी। गारंटी के लिए कंसीडरेशन क्या है? सेक्शन नंबर 127 एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस इज मेड। एनीथिंग डन या तो कुछ किया जाता है, या एनी प्रोमिस
मेड, यदि कोई प्रोमिस किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए या तो प्रोमिस किया जाता है या कुछ किया जाता है, मे बी सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। ठीक है, श्योरिटी जो गारंटी देता है उसके लिए ये कंसिडरेशन ही सफिशियंट है कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसके लिए या तो प्रोमिस किया जाता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, वो ही अनफ कंसिडरेशन होता है श्योरिटी के लिए। ठीक है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड टू बी, सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है श्योरिटीज लाइबिलिटी 128 द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आता है कि श्योरिटीज लाइबिलिटी क्या है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विथ दैट प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के साथ कोएक्सटेंसिव लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है 129 कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी ए गारंटी विद एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज ए कंटिन्यूइंग गारंटी। नेक्स्ट है 130 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी कब रिवोक की जा सकती है? ए कंटिन्यूइंग गारंटी में at any time be revoked by the surety as to future transaction by the notice of the creditor। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी 130 नंबर सेक्शन में दिया गया है और ये श्योरिटी द्वारा किसी भी टाइम रिवोक की जा सकती है और ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक की जाती है, जो हो चुका है उसके लिए नहीं, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए रिवोक की जाएगी। ठीक है, और ये बाई नोटिस टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, 130 में 3 थिंग्स हैं। ठीक है, किसी भी टाइम की जाती है श्योरिटी के द्वारा, लेकिन अबाउट द फ्यूचर ट्रांजैक्शन होता है और जो श्योरिटी है वो नोटिस देगा किसको, जो क्रेडिटर है उसको नोटिस देगा, वो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोकेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 131 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। यदि श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। ठीक है, द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी एज ए रिवोकेशन ऑफ ए कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज रिगार्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैसे होती है? पहले तो नोटिस के द्वारा 130 में 131 क्या कहता है, यदि श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है जब तक कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स प्राइमरी लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम, वन शैल बी श्योरिटी ऑफ द अदर डिफॉल्ट। इसके बाद है 133 नंबर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में किसी तरह का वेरिएंस किया जाता है तो डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी। एट वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट, यदि श्योरिटी की कंसेंट के बिना कोई भी चेंज किया जाता है, वेरिएंस किया जाता है, तब प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में जो भी गारंटी होती है श्योरिटी की वो डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 140 राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। उसके बाद है आप 142 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड 143, 147 लाइबिलिटी ऑफ क्योर श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम। ठीक है, अब ये सेक्शंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन करोगे आपको ये पता होगा कि इंडेमनिटी से रिलेटेड कौन सी सेक्शंस हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड कौन सी सेक्शंस हैं। ठीक है, कि इंडेमनिटी में
क्या होता है, कौन लाइबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं, ठीक है, कंसिडरेशन उसका क्या अनफ है, और कब कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होती है, बिना उसके नोटिस के यदि किसी तरह का वेरिएंस किया जाता है तो डिस्चार्ज माना जाएगा। अगर आप ये काम इस तरह के सेक्शंस कर लेते हो तो AIBE के लिए काफ़ी है। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।